Hello and welcome back to my channel with the title Just Come and Beam. And in the sequence of mapping, today we will discuss all the important passes of Indian subcontinent. आज की हमारी इस कक्षा का प्रमुख केंद्र होंगे भारतीय उपमहाद्वीप में अवस्थित प्रमुख दर्रे, वो दर्रे जो कि पहाड़ों के आसपास आर पार जो प्रदेश होते हैं, जो क्षेत्र होते हैं, जो देश होते हैं, उन्हें जो है यातायात से जोड़ने का कार्य करते हैं। यदि हम हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित दर्रों की बात करें, जहाँ पर दर्रों की बहुतायत पाई जाती है, तो यहाँ सबसे उत्तर में अवस्थित लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में जो काराकोरम दर्रा है, ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी ऊंचाई 5654 मीटर है। और यहाँ से जो है भारत को चीन से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कराया गया है भारत सरकार द्वारा। इसके इधर जो है नॉर्थ वेस्ट में ये आघिल दर्रा हमें दिखाई पड़ रहा है, और इसके जो है ईस्ट में चांगलाज दर्रा है। अगर हम खारदुंगला दर्रे की बात करें तो यातायात की सुगमता की दृष्टि से ये भारत का सर्वोच्च दर्रा है और इसकी ऊंचाई 5359 मीटर है। दूसरे स्थान पर थांगला दर्रा आता है, जिसकी ऊंचाई 5328 मीटर है यातायात सुगमता की दृष्टि से। अब हम यहाँ जास्कर श्रेणी में अवस्थित जोजिला दर्रे की बात करते हैं। ये जो जोजिला दर्रा है, ये श्रीनगर से लेह को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। श्रीनगर जो कि केंद्र शासित प्रदेश JNK की कैपिटल है और लेह लद्दाख की कैपिटल है। इन दोनों कैपिटल्स को जोड़ने का कार्य जोजिला दर्रा करता है। इधर हम आते हैं तो ये हमें बड़ा लाचा दर्रा दिख रहा है। ये जो बड़ा लाचा दर्रा है, यहाँ से मंडी जो कि हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला है, मंडी से लेह का मार्ग गुजरता है बड़ा लाचा दर्रे से होकर। इधर इमिसला दर्रा है और इधर शिपकीला दर्रा है। शिपकीला दर्रा की अगर हम बात करें तो ये जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है। अब हम आते हैं JNK जम्मू एंड कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में। तो यहाँ पर स्थित इसके सबसे उत्तर में जो ये दर्रा हमें दिख रहा है, ये बुर्जिल दर्रा है। ये जो बुर्जिल दर्रा है, ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने का कार्य करता है। दूसरा जो दर्रा है JNK के अंतर्गत, ये पीर पंजाल दर्रा है और यहाँ से कुलगांव से कोठी का मार्ग होकर गुजरता है। यदि हम बनिहाल दर्रे की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है जम्मू एंड कश्मीर का, क्योंकि ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का कार्य करता है। और इसी दर्रे से जवाहर सुरंग होकर गुजरती है, और जवाहर सुरंग इसी का एक हिस्सा है। और इधर जब हम उत्तराखंड राज्य की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ हमें दर्रों का क्रम देखने को मिल रहा है। पहला है नीति दर्रा, दूसरा है माना दर्रा और तीसरा है लिपुलेख दर्रा। ये जो लिपुलेख दर्रा है, यहाँ से मानसरोवर झील और कैलाश घाटी का मार्ग होकर गुजरता है लिपुलेख दर्रे से। अब हम आ जाते हैं सिक्किम राज्य के अंतर्गत। यहाँ पे हमें दो दर्रे दिख रहे हैं। पहला है नाथुला दर्रा और दूसरा है जेलेपला दर्रा। ये जो सिक्किम राज्य है, ये भारत का चिकन नेक है और इसका सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्व है। ये जो नाथुला दर्रा है, ये सामरिक दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो एरिया है, ये तिब्बत का एरिया है और इसको अभी चीन ने जो है अपने अधिकार के अंतर्गत रख लिया है। चीन इसको ऑक्यूपाई कर लिया है। तो भारत और चीन के सामरिक हितों की दृष्टि से ये दर्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाथुला दर्रे से भारत चीन को काउंटर कर सकता है। आगे हम बढ़ते हैं तो हमें अरुणाचल प्रदेश की राज्य के अंतर्गत कई सारे दर्रे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे हमें बोमडीला दर्रा दिख रहा है और ये यांग्याप दर्रा है। ये बोमडीला दर्रा और ये यांग्याप दर्रा। अगर इन दोनों दर्रों की बात करें तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं, और जो बोमडीला दर्रा है, ये तवांग घाटी से होते हुए तिब्बत जाने का मार्ग है। यदि हम यांग्याप दर्रे की बात करें तो इसके पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, और यहाँ से चीन के लिए भी एक रास्ता जाता है भारत से। और
अब हम दिफू दर्रे की बात करें। दिफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक दर्रा है। और दिफू दर्रा और ये जो पांगसाऊ दर्रा है, दिफू दिफू और ये जो पांगसाऊ दर्रा है, ये भारत और म्यांमार की सीमा पर अवस्थित दो दर्रे हैं, दिफू और पांगसाऊ। ये लेखापानी दर्रा है अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत। इधर हम मणिपुर के क्षेत्र में आते हैं। मणिपुर राज्य के अंतर्गत ये तुजू दर्रा है। और तुजू दर्रा जो है ये इम्फाल से, मणिपुर की राजधानी जो इम्फाल है, इम्फाल से तामू व म्यांमार को जोड़ने का कार्य करता है तुजू दर्रा। अब हम भारत के दक्षिणी क्षेत्र की तरफ आते हैं। तो यहाँ हमें 3 मुख्य दर्रे देखने को मिलते हैं। पहला है थाल घाट दर्रा, दूसरा है भोर घाट दर्रा और तीसरा है पाल घाट दर्रा। ये जो थाल घाट और भोर घाट दर्रे हैं, ये दोनों महाराष्ट्र में अवस्थित हैं। यदि हम थाल घाट दर्रे की बात करें तो थाल घाट दर्रा नासिक को मुंबई से जोड़ने का कार्य करता है। और जो भोर घाट दर्रा है ये मुंबई टू पुणे आवागमन का मार्ग है, ये मुंबई को पुणे से जोड़ने का कार्य करता है। ये जो भारत का जो है दक्षिणी राज्य है केरल, ये यहाँ पर हम देखते हैं ये केरल और इधर है तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित ये जो पाल घाट दर्रा है, ये इन दोनों राज्यों को जोड़ने का कार्य करता है। ये यहाँ पहाड़ियों का क्रम है, कार्डेमम हिल्स हैं और इधर जो है नीलगिरी हिल्स हैं। तो ये जो पाल घाट दर्रा है, इसका बहुत ही महत्व है दक्षिण भारत में इन दोनों राज्यों के लिए। इस तरह आज की अपनी इस कक्षा में हमने हिमालयी क्षेत्र और ये जो है भारत का जो ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय भारत है, इन सब के मुख्य मुख्य दर्रों का अवलोकन किया। आगे की कक्षाओं के लिए फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद।